हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन जिसे हम काइनेमेटिक्स 2D, प्रोजेक्टाइल या फिर इस चैप्टर में वेक्टर, रिलेटिव मोशन, काफी सारी वैरायटी के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंडर बुक ने कवर किए हैं। तो उनमें से फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है हर एक चैप्टर के हम 4 वीडियोस में सॉल्यूशन अपलोड करते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी नहीं है? मूवमेंट ऑफ कैरम क्वाइन इन द कैरम बोर्ड। बेटा कैरम बोर्ड के अंदर जो कैरम क्वाइन है वो कहीं भी यहां से लेकर इधर 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 कैसे भी जा सकता है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, नॉट एन एग्जाम्पल। मूवमेंट ऑफ मर्करी लेवल इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो मर्करी लेवल है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में राइज करता है और उसी लाइन में फॉल करता है। तो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन बेटा, सो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल। स्टोन मूविंग इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ इज अगेन टू डायमेंशनल मोशन बेटा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अ टू डायमेंशनल। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, इन लैटिन द वर्ड वेक्टर मीन्स। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। लैटिन में वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। थर्ड क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर इज स्केलर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर। इंपल्स बेटा, इंपल्स हमारे पास क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इंपल्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो नॉट अ स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? इंपल्स बेटा। इंपल्स होती है चेंज इन अ मोमेंटम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, काफी बार आपको क्लास में कराया जाता है बच्चों ये, वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। आपको बहुत कॉमनली बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हम इस वेक्टर को स्लाइड करके इधर लेके आ सकते हैं। एक वेक्टर को पैरेलली स्लाइड किया जा सकता है, इट डज नॉट चेंज, बट इट इज रोटेटेड थ्रू आर्बिट्री एंगल। अगर हम इसको रोटेट कर देंगे, अगर मान लो ये हमारे पास कोई वेक्टर था बेटा पहले यहां पर, इसको मैंने घुमा दिया और घुमा के यहां ले आया, तो ये वेक्टर बदल जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक थर्ड वेक्टर बन जाता है बेटा, सी वेक्टर। ओके, इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर। ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर का मतलब यहां नंबर नहीं लिखा, नंबर में तो पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर का मतलब उसकी कुछ यूनिट होंगी, जैसे एक्सेलरेशन है, इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नया वेक्टर बन जाएगा फोर्स बेटा। अगर मास 1 के अलावा कोई और वैल्यू रखता है तो मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगी और इसका नेचर भी बदल जाएगा। तो वी शुड गो विद फर्स्ट ऑप्शन, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ बेटा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर आर पैरेलल। इनमें से कौन से वेक्टर पैरेलल हैं बेटा? कौन से वेक्टर पैरेलल हैं? कैसे पता चलता है कि दो वेक्टर पैरेलल है? मैं आपको बताता हूं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे बच्चे इसे क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं, मैंने काफी बार देखा है। बट अगर हमारे पास ये कोई दो वेक्टर हैं बेटा, ये कोई दो वेक्टर है, जिन्होंने हमारी 1 शॉट वीडियो देखी है वेक्टर की, वो आसानी से इस बात को बता सकते हैं। अगर ये वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब आई के कोफिशिएंट की रेशो इज इक्वल टू जे के कोफिशिएंट की रेशो इज इक्वल टू के कोफिशिएंट की रेशो के बराबर होना चाहिए बेटा। ठीक बात, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर बी के ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो ए वेक्टर जो है वो n टाइम्स बी वेक्टर होगा। n शुड बी अ नंबर,
अगर ये पॉजिटिव होगा तो पैरेलल होंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल होंगे। तो इनमें एक कॉमन नंबर आ जाना चाहिए, तब जाकर ये हमारे पास पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए, क्या इनमें से कुछ कॉमन आके बन सकता है? नो। क्या इसमें से कुछ कॉमन आके बन सकता है? नो। क्या इनमें से कुछ कॉमन आके बन सकता है? नो। इसमें से यस। अगर आप ध्यान से देखें, ए वेक्टर है i माइनस 5j, बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स i माइनस 5j। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बेटा। इसका मतलब अगर ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो इसका मतलब ए और बी क्या है? पैरेलल है। क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव है तो पैरेलल है, अगर ये नेगेटिव होता तो हम लिखते हैं एंटी पैरेलल। ओके, बट पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों हमारे लिए इन जैसी सिचुएशन में सेम सिनेरियो बन जाता है। ओके बच्चों, दूसरा है, आप इसके कोफिशिएंट की रेशो देखें, 1/2 माइनस 5 माइनस 10, रेशो सेम आई है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये काफी सारे कॉम्पिटिशंस में क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट वेक्टर यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है बेटा, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 0.64, ये हो गया 0.161 बेटा। तो b किसके बराबर बनेगा? 1 माइनस 0.8 0.2, तो b कितना बनेगा? √0.2 बनेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी थी? 5 यूनिट, टूवर्ड ईस्ट बेटा, किस तरफ था? ईस्ट की तरफ। अगर हम ईस्ट को आई कैप मान लें, ईस्ट को मैं क्या मान सकता हूं? आई कैप, जैसे आई जे के कैप में नॉर्थ को जे कैप माना जा सकता है। तो बेटा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -5i a? -5a क्या होगा? a कितना था? 5i कैप, तो ये हो गया 25 माइनस आई कैप, 25 यूनिट होगी बेटा। अगर ईस्ट आई की तरफ है तो माइनस आई की तरफ क्या होगा बेटा? वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 25 वेस्ट बेटा। तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 ड्यू वेस्ट। ओके, फिर अगर आप देखें विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर, अगर a प्लस 0 करेंगे तो a ही रहेगा। अगर आप लैम्डा को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बनेगा बेटा, लैम्डा कोई भी स्केलर हो। 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वो क्या बनना चाहिए था? 0 इंटू a वेक्टर करेंगे तो वो क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। तो ये गलत हो गया बेटा। a माइनस a, दो वेक्टर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? नल वेक्टर बेटा। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? C इज नॉट अ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्या कहता है? ए बी सी डी का सम जो है वो 0 के बराबर है। ए बी सी डी का सम किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ए बी सी डी मस्ट बी ए नल वेक्टर? नो बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर 4 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो इट डज नॉट मीन कि वो सारे वेक्टर ही 0 होंगे। तो ये हमारे पास नॉट करेक्ट पूछा था, पहली ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है बेटा। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी, अगर आप देखेंगे a प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ b प्लस डी बेटा। ये वेक्टर में ओपोजिट है, यानी कि डायरेक्शन ओपोजिट है बेटा। मैग्नीट्यूड क्या होगी? दोनों की सेम होगी बेटा, तो ये करेक्ट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी डी। a किसके बराबर होगा बेटा? b प्लस सी प्लस डी बेटा। तो जो a की मैग्नीट्यूड है, जो a की मैग्नीट्यूड है वो इन सब का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सबका सम। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? अगर सारे एक ही डायरेक्शन में हो वेक्टर तो उन सबका सम ही मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये वाला भी करेक्ट हो गया बेटा। कैन नेवर बी, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a प्लस डी इफ a डी आर कोलिनियर इन लाइन ऑफ AD। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो b प्लस सी किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ a प्लस डी। अगर
अगर हम ध्यान से देखें बी प्लस सी किसके बराबर है, ए प्लस डी। ए प्लस डी, अगर ये ए है ये डी है बेटा, तो जो ए प्लस डी है वो इसी प्लेन में लाई करता है बेटा, इसी प्लेन में लाई करता है ए प्लस डी। तो जो बी माइनस बी प्लस सी है वो भी इसी प्लेन में होना चाहिए, इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए बेटा। बट अगर ए और डी कोलिनियर है, ए और डी दोनों कोलिनियर है, तो जो इन दोनों का सम है वो भी इसी लाइन में होगा बेटा। अगर इन दोनों का सम इसी लाइन में है तो इसका ऑपोजिट वेक्टर इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास लाई इन प्लेन ऑफ ए डी, बट इफ ए और बी आर कोलिनियर तो ये क्या होगा, ए डी की लाइन में होगा। नॉट कोलिनियर है तो प्लेन में होगा, कोलिनियर है तो लाइन में होगा। ओके बच्चों, 10th क्वेश्चन ये क्या कहता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी inclined at an angle theta have resultant r which makes an angle alpha with a. if the direction of a b are interchanged the resultant will have. अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये वेक्टर a है बेटा, ये वेक्टर b है, सॉरी ये वेक्टर b है बेटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहीं इनके बीच में होगा, यहां पर कितने एंगल पे, अल्फा। अब अगर मैं a की डायरेक्शन बदल दूं, रिवर्स कर दूं, b की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, बी की डायरेक्शन है बी रिवर्स कर दो, इनके बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो जो रिजल्टेंट है वो भी कहां होगा बेटा, रिजल्टेंट भी कहां होगा बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आर। ये माइनस ए हो गया, ये माइनस बी हो गया, तो ये माइनस आर। एंगल अभी भी कितना बना रहा होगा, अल्फा, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम रही, सिर्फ डायरेक्शन बदली है। तो ये वाला भी घूम के इधर आ जाएगा, क्या सेम रहेगा, एंगल, एंगल सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम, क्योंकि ए और बी में अभी भी एंगल कितना है, थीटा। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगी बेटा, सेम, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ओपोजिट। ओके, क्योंकि अभी ए की मैग्नीट्यूड भी वही है, बी की मैग्नीट्यूड भी वही है, इनके बीच में एंगल भी वही है, तो इनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड अभी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज रिजल्टेंट डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके बेटा, तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये स्टैंडर्ड आपको क्लास में लिखवाया जाता है बेटा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर बच्चे कोई भी अगर लाइन इसके बीच में खींची हुई है तो उसको वो लिख देते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी। तो अगर ये लाइन बेटा 45 डिग्री एंगल पे है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तब तो ये कहलाती है नॉर्थ ईस्ट बेटा। बात समझ रहे हैं, अगर वो इधर 45 डिग्री पे है तो वो कहलाती है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट बेटा। बट अगर वो किसी और एंगल पे है, जैसे ये एंगल थीटा, तो इसको क्या कहा जाता है, थीटा। थीटा किस तरफ है बेटा, नॉर्थ की तरफ ऑफ ईस्ट, किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट। तो यहां क्या दिया है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट की तरफ नॉर्थ के साथ, ईस्ट की तरफ नॉर्थ के साथ, तो यही आ जाएगा बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये क्या आएगा, ईस्ट की तरफ, मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, नॉर्थ के साथ, नॉर्थ के साथ, ठीक है भी, ईस्ट की तरफ नॉर्थ के साथ, तो ईस्ट की तरफ बेटा नॉर्थ के साथ 30 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको क्या बोलोगे, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसको क्या बोलोगे, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट बेटा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर कहता है व्हाट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, ए का यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड डिवाइड वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ये सिंपली ए का यूनिट वेक्टर है। तो ए की डायरेक्शन में यही तो यूनिट वेक्टर होता है। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, ए कैप। तो यही तो है वो यूनिट वेक्टर जो ए की तरफ है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग डायरेक्शन ऑफ दिस। तो क्या होता है बेटा इसका, कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, क्या होता है बच्चों, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसके साथ जिसके अलोंग कंपोनेंट लेना होता है उसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए और दूसरे वेक्टर का पूरा वेक्टर। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी मैग्नीट्यूड। तो ये ए है, इसको मैं क्या मान लेता हूं बेटा, बी। तो ए डॉट बी क्या आएगा, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बेटा 2 इंटू 1, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बेटा 3 इंटू -1 डिवाइड बाय बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 2 - 3, नीचे आ गया √2, ये -1/√2 होना चाहिए बेटा। ओके, फिर कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज 3। अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर है बेटा, ये x ये y, अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर है a वेक्टर, इसका x कंपोनेंट ये होगा बेटा ax = 3, y कंपोनेंट ay होगा बेटा। और अगर हम देखें ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी a, तो a वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, इसका x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट, सॉरी y कंपोनेंट। आप इसे पाइथागोरस से भी समझ सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कंपोनेंट से भी समझ सकते हैं। एक वेक्टर किसके बराबर होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए का स्क्वायर प्लस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 का स्क्वायर और उसका रूट बेटा। तो ये क्या बनेगा, ये कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5, एक्स कंपोनेंट 3 और ये हमें फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई, 25 - 9 ए वाई स्क्वायर। तो ए वाई कितना आ जाएगा बेटा 4, ए वाई कितना आ जाएगा बेटा 4, क्यों, क्योंकि ये 16 है, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 बेटा। ये देखिए बेटा डायरेक्शन को साइंस, बेटा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, डायरेक्शन को साइंस ऑफ आई जे के, डायरेक्शन को साइंस क्या होती है बेटा, कॉस अल्फा, आई का कोफिशिएंट डिवाइड बाय टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आई का कोफिशिएंट क्या है 1, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, तो ये कितना आएगा 1/√3। सेम वे में कॉस बीटा क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट डिवाइड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। थर्ड डायरेक्शन को साइन क्या होगी बेटा, जेड का के का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 1/√3। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 1/√3 1/√3 1/√3। फिर कहता है इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद दिस। अब ये हमारे पास डायरेक्शन को साइन होती है, इसमें अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस, गामा विद जेड एक्सिस। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर हो जाता है बेटा, 1 के बराबर। कैसे बेटा, अगर आप सभी डायरेक्शन को साइन का सम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इन सब का सम करके देख सकते हो, आपके पास एग्जांपल भी है ऊपर। ये बनेगा ax² बाय a स्क्वायर, ay² बाय a स्क्वायर, az² बाय a स्क्वायर। तो ये सिंपली किसके बराबर आता है बेटा 1। वैसे आप करके देखें, इसका स्क्वायर 1/3 1/3 1/3 किसके बराबर आएगा 1। ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी है, बट इन जनरल ये होता है। फिर आप अगर साइन में चाहते हैं तो कॉस को लिखिए बेटा 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस को लिखिए 1 - साइन स्क्वायर बीटा, फिर कॉस को लिखिए 1 - साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये 3 ऐड हो गए बेटा 1 2 3 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 बेटा। ये सारे माइनस उधर जाके प्लस हो जाएंगे और वो 1 इधर आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बेटा। तो इन सबका सम किसके बराबर आएगा बेटा 2। ये किसके बराबर है, इन सबका सम 2 बेटा। तो आंसर क्या आएगा 2। वैसे आपने ये डायरेक्ट क्लास में रिजल्ट लिखा होगा, जब हम डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 लिखते हैं तो ज्यादातर टीचर आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का एक्सप्रेशन भी लिखवा देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिखा होगा बेटा। नहीं तो हमने देख लिया कि ये कैसे बन सकता है।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर ये हमने जैसे ये क्लास में किया था बेटा कि अगर ये दो एक्सिस हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, तो इसके यहां पर जो कंपोनेंट हैं ये हो गया ए एक्स, ये हो गया ए वाई। वहीं अब अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बदल दूं, ये मेरे पास एक्स डैश हो जाए, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये मान लो परपेंडिकुलर है वाई डैश। अब इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा ए एक्स बेटा, और ये वाला हो जाएगा ए वाई। अगर ये पहले एंगल थीटा था तो ये किसके बराबर था, ए कॉस थीटा। अब ये एंगल कितना है बेटा, अल्फा, तो अब ये कितना हो जाएगा, ए साइन अल्फा, और ये ए एक्स डैश कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। तो ए एक्स और ए बी की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बदल जाएगी। अगर आप चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बदलेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज बेटा बदल जाएंगे। ये कितना आएगा, ए एक्स कॉस अल्फा, तो ए एक्स जो होता है ए एक्स प्लस बी एक्स, ये किसके बराबर आया, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। बाद में ये क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा। ये दोनों वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं होंगी अगर ये एंगल हमारे पास अलग अलग हैं। जब हमारे पास ये एंगल अलग अलग हैं, अगर ये 30 है तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ठीक है। तो आप अगर वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास अलग अलग हो जानी चाहिए। नहीं दे, अगर हम ध्यान से देखें, हाँ हो सकती हैं। जैसे ये 37 पे कुछ और होगा, 30 जब ये 30 है, ये 37 है, तो कुछ अलग अलग होंगी बेटा वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। ए प्लस बी, अब सर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बेटा, ए प्लस बी क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर, यानी कि ये रिजल्टेंट है बेटा, और ये इसकी मैग्नीट्यूड, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, अगर हमारे पास, अच्छा ये ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने ए एक्स प्लस ए वाई करके दिखा दिया आपको। अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई होगा तब भी उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बदल जाएंगे। बट अगर हमारे पास ये ए है, ये बी है, अगर आप उन चीजों को भी ऐड करके देखें तो बदल जाएंगे। ये रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट सिर्फ इन दोनों के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है और इनकी मैग्नीट्यूड पे। अब आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर लगाते जाएं, कोई भी, मान लो ये लगा दिया मैंने, इससे इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा ए के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, और इसकी मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करती होती है बेटा, मैग्नीट्यूड दोनों की मैग्नीट्यूड पे वेक्टर के और इन दोनों के बीच के एंगल पे बेटा। क्लियर बात, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है बेटा। एंगल बिटवीन ए एंड बी, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो एंगल है वो तो थीटा ही रहेगा, चाहे आप कोऑर्डिनेट कोई भी सिलेक्ट कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये तो जो 17 था ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विच मेक्स एन एंगल अल्फा रिजल्टेंट। ध्यान से देखिए बेटा, ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है। ये इनका क्या हो जाएगा, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर, विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस एंड बीटा विद दिस, और ये टोटल एंगल कितना दिया गया था, थीटा। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आर रिप्रेजेंट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। बेटा अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में करना है, जैसे ही मैंने ये एक्सप्रेशन देखा तो मुझे याद आई किसकी, लेमीज थ्योरम की। अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो अगर मैं लेमीज थ्योरम लगाना चाहता हूं तो मैं यहां पर माइनस आर वेक्टर लगा सकता हूं जो इस आर के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। माइनस आर वेक्टर अगर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब ए प्लस बी किसके बराबर था बेटा, आर के। तो ए प्लस बी माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ए प्लस बी
प्लस नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस नेगेटिव ऑफ आर इन इक्विलिब्रियम बेटा। तो अब अगर मैं इस आर वेक्टर को हटा दूं तो कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा? कौन सा बेटा? अगर मैं इस आर वेक्टर को हटा दूं यहां से ऐसे, है ना, अभी रख लेते हैं थोड़ा, तो ये वाला वेक्टर कितना, एंगल कितना होगा बेटा? ये होगा 180 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा। अब इसको हटा सकते हैं, अब इसको हटा सकते हैं। तो ये तीन वेक्टर तीनों जो है मिलके सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं। तो लेमिस थ्योरम बेटा क्या होगा? आर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर। ए और बी के बीच में एंगल कितना है बेटा? साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? ए डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर। ए को सिलेक्ट कर लिया, बाकी दो वेक्टर ये बचे बेटा, तो इनके बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस बीटा। फिर हमारे पास तीसरा वेक्टर लेंगे बेटा, तीसरा वेक्टर है बी डिवाइड बाय, अगर बी सिलेक्ट कर लिया तो बाकी दो वेक्टर के बीच का एंगल बेटा साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। अगर आप चाहें तो ये साइन थीटा किसके बराबर था? अल्फा प्लस बीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं आर साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बेटा। तो बी डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा। ये बात समझ में आई बेटा सबको? अब अगर आप देखें तो क्या ये हमारे पास मैच करता है? आर बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, ए बाय साइन अल्फा, यहां ए बाय साइन बीटा है, तो ये वाला मैच नहीं करता। इसको मैच करा के देखें, आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन प्लस अल्फा प्लस बीटा। हाँ, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये मैच कर जाएगा बेटा। ऐसे ही अगर आप ए साइन अल्फा बी साइन बीटा, अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो क्या होगा बेटा? ए साइन अल्फा, ये साइन अल्फा इधर चला जाएगा, इक्वल टू बी साइन बीटा बेटा। समझ में आई बेटा बात? क्लियर है? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऐसे ही आप किस किस के बीच में देखते सकते हैं? आर और ए के बीच में। तो ये तीनों करेक्ट हैं बेटा। हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन पूछी गई थी, वो ए आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है बेटा, तो मैं आपको एक बात छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए बी इंक्लूड एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ये ए है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच में एंगल है थीटा। जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। जो इनकी सब्ट्रैक्शन है बेटा, सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? माइनस बी बेटा। माइनस बी का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, एंगल 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा? ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस ऑफ बी, ये बीटा एंगल पे। तो tan अल्फा किसके बराबर होता है बेटा? ए के साथ एंगल है बेटा, ए नीचे, दूसरी बी साइन थीटा डिवाइड बाय प्लस बी कॉस थीटा। tan बीटा किसके बराबर होगा बेटा? यहां पर ये बीटा क्या है? ए के साथ एंगल मेड बाय ए माइनस बी। इन जनरल बीटा ये वाला एंगल लिया जाता है जो रिजल्टेंट बी के साथ बनाएगा, बट यहां पर ये है। तो बीटा को क्या लिखा जा सकता है बेटा? बीटा को लिखा जा सकता है बी साइन 180 माइनस थीटा बेटा। क्यों? इस माइनस बी की भी मैग्नीट्यूड क्या होती है? बी। सिर्फ एंगल अब कितना हो गया है बेटा? 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। वेयर एज कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की है।
अब ये tan अल्फा आ गया, tan बीटा आ गया, हमसे क्या पूछा गया है, tan अल्फा प्लस बीटा बेटा, ऐड कर दीजिए दोनों को, tan अल्फा प्लस tan बीटा, इनमें से कॉमन निकाल लो, b साइन थीटा किसके बराबर आएगा, 1 प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस 1 बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। अगर आप दोनों को नीचे एलसीएम लें बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा, a माइनस बी कॉस थीटा, यहां क्या आ जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा बेटा, यही बचेगा। अब अगर हम देखें b cos थीटा कट जाएगा बेटा, तो ऊपर क्या बचा, 2ab साइन थीटा, नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। तो हमारे पास दिस शुड बी द आंसर, क्या आएगा, 2ab साइन थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आंसर बन रहा है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, -2 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस 2 5j, k यानी कि 1 -4 -3 के, ये रिजल्टेंट हो गया बेटा। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ गया -i प्लस 5j माइनस 3k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास -i प्लस 5j माइनस 3k, ये हमारे पास हो गई रूट 25 26 35, ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, रूट 35। तो ये क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। ओके, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, हमें a की वैल्यू दी है, b की, a2 की दी है, a1 प्लस a2 की वैल्यू दी है। a1 प्लस a2 की वैल्यू का देने का पर्पस क्या है इसका, ये है हमारे पास a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा बेटा, यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, कॉस थीटा की, ये है 9, ये है 25, ये हो गया 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 कॉस थीटा इक्वल टू, इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये 25, ये कट जाएगा बेटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, -9/30। ओके बेटा, सिंपल वैल्यूज हमने पुट की हैं, a1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, a2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, a1 a2 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 बेटा। ओके, फिर इधर 5 का स्क्वायर कर दिया 25, ये समझ में आई बेटा बात। अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें बेटा, प्लीज ध्यान देंगे, डॉट प्रोडक्ट 2a1 इंटू 3a1, तो क्या हो जाएगा 6a1 डॉट a1, पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म 2a1 इंटू -2a2 -4a1 a2 बेटा, फिर इसकी सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट के साथ 3a2 3a1, तो क्या आएगा बेटा 9a2 डॉट a1, फिर इसकी सेकेंड 3 इंटू 2 6, तो -6a2 डॉट a2, यही आएगा बेटा। अब आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है, 6 a1 क्या होता है, a1 स्क्वायर, a1 डॉट a2 क्या होता है, a1 a2 कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा 9a2 a1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 6a2 का स्क्वायर, तो ये कितना बचा बेटा 6, ये 3 का स्क्वायर माइनस, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, -4a1 a2 कॉस थीटा प्लस 9a1 a2 कॉस थीटा, तो ये क्या बचेगा बेटा 9 - 4 प्लस 5 a1 a2 कॉस थीटा, a1 a2 कॉस थीटा, ये क्या बचा 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 6 इंटू 9 54, ये हो गया बेटा 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू -9/30, ये कितना हो गया बेटा 25 इंटू 6 150 बेटा, यही होता है।
अब अगर आप इसको 3 से कट कर दें 10, तो ये क्या बचा 54 माइनस ये कितना बचा बेटा 25 इंटू 9, ये 225 नहीं, हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचेगा बेटा, हाँ ठीक है, ये 225 आ गया बेटा, डिवाइड बाय 10 तो ये 22.5 आएगा, माइनस 150 बेटा, ये हमारे पास बन रहा है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमारे पास बनना चाहिए था। यहाँ माइनस आएगा, गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ क्या था माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। तो अब अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा -118.5। क्या बनेगा बेटा, -118.5। ओके बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है P द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज हैज मैग्नीट्यूड P 22। देखते हैं A और B का रिजल्टेंट है P, तो P किसके बराबर होगा बेटा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये P² हो गया। द रिजल्ट B इज रिवर्स्ड, अगर हमने B को रिवर्स कर दिया तो अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या है Q, तो P किसके बराबर था बेटा, A प्लस B। अब हमने उसको रिवर्स कर दिया Q, तो Q किसका रिजल्टेंट हो गया बेटा, A प्लस B को रिवर्स कर दिया है तो माइनस B, तो ये सिंपली क्या हो गया, A माइनस B बेटा। तो Q का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा बेटा। ये हमने क्या किया, ये A था बेटा, हमने इतने सारे क्वेश्चन पीछे किए हैं, ये B था। अगर मैंने B को रिवर्स कर दिया तो रिवर्स करने पे ये क्या बन गया, माइनस B। A और B का जो रिजल्टेंट है वो है P, A और B का जो रिजल्टेंट है वो क्या है P, और A एंड माइनस B का जो रिजल्टेंट है वो क्या है Q। तो यही बनेगा बेटा, P² प्लस Q² किसके बराबर होगा, A² प्लस A² 2A², B² प्लस B² 2B²। ओके बेटा, ये वाला कट जाएगा, प्लस 2AB माइनस 2AB, ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या बचेगा बेटा, 2A² प्लस B² बेटा, 2A² प्लस B²। ओके, 2A² प्लस B² आंसर बचेगा बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा 23, A प्लस बी इक्वल टू A माइनस बी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं यहां पर। ये 23 क्या है बेटा हमारे पास, A प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। वैसे तो ये रिजल्ट आपको लिखवाया जाता है। A माइनस बी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा बेटा। रूट से रूट कैंसिल बेटा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड पे, क्या बचेगा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। इधर क्या बचेगा, A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। A² से A², B² से B² कट गया, इसको इधर ले आओ तो 4AB cos थीटा बन जाएगा। तो बेटा A और B तो नॉन जीरो होंगे, तो cos थीटा हमारे पास 0, तो थीटा कितना आएगा बेटा हमारे पास 90 डिग्री। तो कौन से एंगल के लिए, ये क्या है एडिशन, ये क्या है सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड कब बराबर होती है, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये A है, ये B है, फाइंड द वेक्टर वैल्यू C। तो बेटा इसको अगर हम वैल्यू पुट करें तो A है 3i प्लस J प्लस 3k, B को 3 से मल्टीप्लाई करना है, B को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से करेंगे तो 3 इंटू 3 9i, 5 को 3 से करेंगे तो 15i 15j, इस 3 को इस -2 से करेंगे तो -6k प्लस C इक्वल टू 0 बेटा। तो इन 9 प्लस 3 12i, 15 प्लस 1 16j, 3 माइनस 6 -3k इक्वल टू प्लस C इक्वल टू 0 बेटा। बाकी सबको उधर ले जाइए,
तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, फाइंड द थर्ड वेक्टर सी इफ दिस, यहां पर सी माइनस में था, ध्यान से देखिए, यहां सी किस में था बेटा, माइनस में, तो मैं इस सी को उधर लेके जा सकता हूं, इनको ऐड कर दिया और सी को उधर ले गए, तो ये बनेगा बेटा सी। तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, सी ऑप्शन। कंपोनेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर along x एक्सिस एंड y डायरेक्शन इज, भाई अब इसका x के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है, 2, इसका x के लॉन्ग कंपोनेंट है ही नहीं, तो x के लॉन्ग कंपोनेंट का सम क्या होगा, x के लॉन्ग इसका है 2 और इसका तो है ही नहीं +0, तो क्या आएगा 2। y के लॉन्ग बेटा, y के लॉन्ग इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो सिंपली ये क्या था 2 and 5। ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन प्लेन और काइनेमेटिक्स 2D और प्रोजेक्टाइल। ये जो 25 क्वेश्चन थे दीज वर बेस्ड ऑन वेक्टर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर फिर से अगर इनमें से कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं बेटा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी सभी जो हमारी प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप स्टडिंग, माइल्स टू गो।